हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस थ्री क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला करवा रही हूँ। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप सभी के आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प पहुँचाएंगे, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जो लोग मेरे क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर ना किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। और भी खिलाफत आंदोलन के नेता थे स्टूडेंट, लेकिन ये दोनों प्रमुख नेता थे। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था स्टूडेंट? तो 1919 से 1922 तक चला था। 1922 तक चला था, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहते थे स्टूडेंट, तो किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था यह आप सभी को बताना है। तो 1866 में प्रारंभ हुआ था देवबंद आंदोलन। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो वह कौन सी पार्टी थी जिसे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने गठित किया था? तो वह स्वराज पार्टी थी। और अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो कौन सा क्षेत्र हुआ था सबसे पहले? तो सतारा हुआ था विलय नीति के तहत। और आगे हम लोग देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो क्या आंदोलन का नाम था? तो लाल कुर्ती आंदोलन। ये जो अब्दुल गफ्फार खान जी ने जो आंदोलन का प्रारंभ किया था तो उसे लाल कुर्ती आंदोलन कहते थे, और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग किया था? तो किसके विरोध में? तो जलियांवाला बाग जनसंहार के विरोध में। जलियांवाला बाग जनसंहार विरोध कब हुआ था स्टूडेंट? आप लोग उसका डेट और ईयर दोनों लिखिएगा, कई बार मैंने क्लास में बताया है। और आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह शिवाजी के लिए प्रयुक्त होता है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य शिवाजी के लिए कहा जाता है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से किस शैल गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है? तो किस में मिला है स्टूडेंट बोधिसत्व के 11 सिरों का? तो यह आप सभी को बताना है। तो यह कन्हेरी की गुफाओं में मिला है, कन्हेरी की। और आगे हम लोग देखते हैं। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो कौन सा भू राजस्व प्रचलित आधार था अकबर के ये जो दक्कन क्षेत्र में? इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो वह था हल की संख्या। और निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो कौन था जो जहांगीर के शासनकाल में आया था? तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट। और जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था स्टूडेंट? आप सभी को बताना है, यह यूपी स्पेशल में आ जाएगा। तो हुसैन शाह था, हुसैन शाह। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये है हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो कौन सा सुमेलित नहीं है स्टूडेंट, यहाँ आप सभी को बताना है। तो यह
चौथा, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में नहीं था। तो कौन था? तो इसमें भी हेक्टर मुनरो ही था और बाकी सब सुमेलित है। और आगे हम लोग देखते हैं, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ आप सभी को बताना है। तो बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं और 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख हैं। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करता है। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुई थी। तो कौन सा सही नहीं है, यह आप सभी को बताना है। तो ये जो डी वाला है यही सही नहीं है। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईस्वी का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो कहाँ पर ये मत्स्य जहाँ महाजनपद स्थित था 6वीं शताब्दी में? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो यह शब्द किसने कहा था स्टूडेंट? तो आप सभी को बताना है। तो ये जो मैकाले था इसने ही कहा था। और 1303 में काकतीय शासकों की सेवा ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो किसने किया था ऐसा? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ आप सभी को बताना है। तो ये जो सन्यासी विद्रोह 1894 में नहीं हुआ था स्टूडेंट, यह 1763 से 1800 तक चला था सन्यासी विद्रोह। और ऑप्शन नंबर डी वाला भी मतलब रॉन्ग है स्टूडेंट। ऐसे ही आयोग ने क्वेश्चन पूछा था जो कि गलत माना गया था। कोल विद्रोह ये 1870 में नहीं हुआ था, तो 1831 से 32 तक चला था। तो आप सब दोनों दोनों विद्रोह का ध्यान रखिएगा। तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत माना गया था। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो किसने किया था, यह आप सभी को बताना है। तो राजा राम मोहन राय ने। और निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो कहाँ पर स्थापित किए थे? तो सभी जगह, नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, यह सभी जगह व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे डचों ने। और अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो किसने किया था स्टूडेंट? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो कब किए थे यह? तो 1905 में किए थे, 1905 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी स्टूडेंट जातीय सरकार की? तो 1942 में, 1942 में। और निम्नलिखित में से किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति पूर्ण टिप्पणियाँ की? तो वह कौन सा केस था स्टूडेंट, यह आप सभी को बताना है। तो यह मेरठ षड्यंत्र केस था। मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था स्टूडेंट? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। हम 3-4 बार बता चुके हैं आप सभी को, जिसका पूरा विश्व भर में चर्चा हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? तो कौन सी संस्था है जो विदेशी व्यापार से संबंधित है, यह आप सभी को बताना है। उस संस्था का नाम
जो विदेशी व्यापार से संबंधित है। तो वह कौन सी संस्था थी? तो नाना देशी। और पुष्यमित्र संघ द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलता है? तो किस लेख से मिलता है? तो अयोध्या लेख से मिलता है, अयोध्या लेख से। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी? तो किसने लिखी है स्टूडेंट? तो रजनी कोठारी ने लिखा है, रजनी कोठारी ने। और सुमेलित करना है, मतलब कौन सा नहीं सुमेलित है यह आप सभी को बताना है। तो विलायत खान सितार, अल्लाह रखा तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी और अहमद अली खान पखावज। तो कौन सा नहीं सुमेलित है यह आप सभी को बताना है। तो अहमद अली खान पखावज यह गलत है और बाकी सब सुमेलित है। और अगला प्रश्न है, आधुनिक समाज के लोगों की संस्कृति निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है, या फिर अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, या फिर सी नगरीय लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, या सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। तो यह आप सभी को बताना है। तो नगरीय लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी यह बताता है। और विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावित हुआ तो किस वर्ष प्रभावित हुआ था? यह आप सभी को बताना है स्टूडेंट। तो 1882 में प्रभावित हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? तो यहाँ आप सभी को बताना है स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1975 में। तो ये सब पूरे 30 प्रश्न थे स्टूडेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, आप सबके आगे आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प पहुंचाएंगे स्टूडेंट। तो इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, और आप लोग पिछली क्लास भी देख लीजिएगा, और मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।